फायर सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन गंभीर। G+3 और उससे ऊंची सभी बिल्डिंगों की होगी जांच। फायर सेफ्टी के मानक नहीं पाए जाने पर बिल्डिंग की जा सकती है सील। ऊंची बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए खरीदी जाएगी नई गाड़ियां। इंदौर में बीते दिनों हुए एक हादसे के बाद फायर सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन हुआ गंभीर। शहर की हाई राइज बिल्डिंगों में आग बुझाने के लिए खरीदे जाएंगे वाहन। शहर में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से चलाएंगे फायर सेफ्टी अभियान। किया गया है, अगर वो स्टॉक मेंटेन नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके तहत पहले से ही हम लोगों ने इस चीज़ को अनिवार्य कर रखा है और सभी तरीके का स्टॉक रखना और उससे जो संबंधित स्टॉक वहाँ का है उसको मैच करना, दोनों चीज़ें अनिवार्य है। समय समय पर हमारी टीम चेक करती रहती है। अगर कहीं पर इस तरीके की चीज़ पाई जाती है तो निश्चित रूप से ब्लैक मार्केटिंग की श्रेणी में आता है, उसके आधार पर करते हैं। सर, पिछले दिनों पेट्रोल पंप संचालक को लेकर एक आदेश जारी किया था, जिसमें जबकि वो रिक्लिंग करेंगे तो उस पेट्रोल पंप को बंद करेंगे। एक घटना देखा, उसमें आपकी एक घटना भी सामने आई, लेकिन अब जो ये फिर से हुई शुरू हो रही स्थिति के लोग पेट्रोल डलवाते हैं, उससे पहले रिक्लिंग का काम भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग इस बात की जांच करेंगे, एक बार पुनः उनका ओरिएंटेशन करेंगे और अगर आवश्यकता हो तो करेंगे। ये किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, किस तरीके से लाभ है आम जनता ले पाएगी उसका? देखिए, इलेक्शन को देखते हुए दो प्रकार के कार्य, एक तो सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया गया है किसी भी प्रकार की परमिशन के लिए। जो बड़ी परमिशन है वो एडीएम ऑफिस से और जो छोटी परमिशन वो संबंधित एसडीएम के ऑफिस से होंगी और उस हेतु सिंगल विंडो सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट किया है। पुलिस के लोग भी वहीं पर बैठेंगे, परमिशन के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, एक कंट्रोल रूम जो है वो शिकायत निवारण के लिए भी स्थापित किया गया है। खास तौर पर जो सी विजिल पर शिकायतें आती हैं या अन्य माध्यमों से शिकायतें आती हैं, उनको उस कंट्रोल रूम के जरिए हैंडल किया जाएगा। हमारी 13 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें भी बनी है, वो तत्काल शिकायत वाली जगह पर जाएंगी, सी विजिल के माध्यम से काम करेंगी और उनका निराकरण करेंगी। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। सभी शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के अंदर किया। पेट्रोल पंप से शिकायतें सर अब तक आ चुकी हैं, शिकायतें कराने का सिलसिला शुरू हो गया? देखिए, अभी नहीं, जो कल तक जानकारी कल शाम तक की हमने ली थी उसमें कोई भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। ये जरूर है कि हम लोग अपनी तरफ से ही संपत्ति विरूपण से जो संबंधित कार्रवाइयां हैं वो सार्वजनिक और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, शासकीय संपत्तियां हैं, उन पे कर रहे हैं। लगभग कल तक अगर हम लोग बात करें तो लगभग 5000 के आसपास इस तरीके के जो बैनर पोस्टर या जो दीवार लेखन है वो हम लोगों के द्वारा हटाए जा चुके हैं। पेट्रोल पंप पे सर एक इलाका जो है वो एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रदेश के कई हिस्सों से वहाँ पे बच्चे आते हैं। फायर सेफ्टी के लिए जब बात होती है तो निगम की जब टीम वहाँ पहुँचती है कुछ दिनों तक स्थिति नॉर्मल रहती है, लेकिन बाद में फिर अधिकारियों के साथ साठगांठ करके जो है स्थिति पहले की तरह हो जाती है। तो इस बार किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी स्थिति दोबारा ना बने वहाँ पर, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है वहाँ पर? देखिए, जैसा मैंने बताया कि दो तरीके की चीजें, अगर हॉस्टल बड़ा है, G+3 या उससे ऊपर है, तो हमारी जो टीमें जांच करेंगी उनकी जो रिपोर्ट आएगी, और अगर वहां पर सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं मिले या इस तरीके के मिले कि वहां पर अगर कोई घटना हुई तो हमारी गाड़ी नहीं पहुंच सकती है या आने जाने के रास्ते बंद है, सीढ़ियां बहुत सक्रिय हैं, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो तत्काल उसको सील कराने की कार्रवाई की जाएगी। जो उससे छोटे हैं, G+3 या उससे नीचे G+2 के बने हुए हैं, उनको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से अगर स्थिति बनती है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी तो कंबाइंड विजिट इतनी जल्दी संभव नहीं होगी। और अगर बिल्डिंग छोटी रहती है तो वहां पर हमारी टीम पहुंच भी जाती है, आग पे नियंत्रण भी पा लिया जाता है, रेस्क्यू भी ऑपरेशन कंपैरेटिवली इजी होता है। तो हम लोग 2 चरणों में इसको ले रहे हैं। जो G+3 या उससे ऊपर के हैं, चाहे वो हॉस्टल हो या कहीं पर भी हो या हॉस्पिटल हो या फिर दूसरी बिल्डिंग्स हो, उनके ऊपर हम लोग प्राथमिकता से काम करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसमें सुधार काम कराएंगे, सुधार के कार्य कराएंगे। अगर सुधार कार्य संभव नहीं होंगे तो सील करेंगे। लोकसभा पे शिफ्ट करने की अनुशंसा की गई, लेकिन नगर निगम ने अब गेंद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पाले में डाल दी कि वहाँ से निर्णय होगा, क्योंकि अभी भी यथास्थिति समस्या वहाँ पर बरकरार है। देखिए, 2 प्रकार की चीजें हैं। एक तो जो प्रशासन की तरफ से हमें जो जानकारी मिली थी कि वहाँ पर दिन के समय सराफा में जो ज्वेलरी से संबंधित काम होता है उसमें बहुत सारे सिलेंडर्स यूज होते हैं, तो उसकी जांच हमने कराई थी। सभी कॉमर्शियल सिलेंडर ही पाए गए थे, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में वो यूज होते हैं, इसीलिए हमने आवश्यक अग्नि सुरक्षा के उपाय करने हेतु निर्देशित किया था, जो लोगों ने लगाए भी हैं।
लेकिन लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को, इस समस्या को खत्म किया जा सके, इसके लिए अवंतिका गैस से हम लोगों ने बात करी थी। उनके द्वारा एक प्रारंभिक सर्वे कर लिया गया है, सहमति भी प्राप्त कर ली गई है, जिसमें कि वहाँ तक लाइन डाल रहे हैं। अगर वो गैस की अपनी पाइपलाइन डाल देते हैं तो ये जो सिलेंडर्स की आवश्यकता है वो पूरी तरीके से वहाँ पर खत्म हो जाएगी और अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से वो चीज़ पूरी तरीके से टेक केयर कर ली जाएगी। जहाँ तक बात जो सराफा चौपाटी की है, जो रात के समय प्रारंभ होता है, वहाँ पर चूंकि केवल और केवल समस्या इस बात की है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस समय अगर कोई इस तरीके की घटना है तो मूवमेंट में परेशानी आ सकती है। ये कार्रवाई नगर निगम की तरफ से करी जा रही थी, उनकी तरफ से कमेटी भी गठित की गई थी। ऐसी उनकी कोई रिपोर्ट मेरे संज्ञान में नहीं है। जैसे उनकी रिपोर्ट आती है, अगर लोगों से कुछ अपेक्षा है निर्णय लिए जाने की, तो वो रिपोर्ट को देखकर निर्णय प्रशासन की तरफ लिया जाए।